इसी वजह से जो है ना बर्बाद भी हो रहे हैं हाँ, लोग। मोटर मालिक को भी दिक्कत हो रही है लेकिन देखते हैं हर पुलिस वालों को मैं एक चीज बोलूं मन में आ गई है। हाँ। फिर इंसान कर सकता है और कमा भी सकता है। कमा भी सकता है जी। अपने सिंघम पिक्चर नहीं अजय आई देवगन थी, की। अजय देवगन नहीं बोलता है कि अगर 2 साल के बाद उस केबिन को कोई ड्राइवर चलाना ही नहीं चाहता, ऐसा हो जाता है। अब ये देख लीजिए, ये 7,500 का चालान मेरा काट रखा है। कमीशन नहीं कंपनी लेती है। कमीशन नहीं काटती। अच्छा। और भी लोग ब्रोकरी करते हैं जो। और तो उस माल को लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे मान लीजिए कोई ट्रक है अपने पास, माल नहीं मिल रहा है, अब उसको पता है कि डार्सल से माल मिल जाता क्यों चालान ही कटवाना है और कुछ नहीं। बोला साहब थक गया हूँ, चालान ही कटवाना है। मतलब जैसे आप गाड़ी ले लिए, आप ओनर हो, हाँ। आप आए डार्सल कंपनी को मेरी ये ले लो, आप ही चलवाओ, कहीं भी चलाओ, रुपया पर टन का रेट है हाँ। कंपनी का। लेलन का सबसे घटिया केबिन है, तो लेलन में वो मुझे सबसे अच्छी गाड़ी लगी। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फैज ड्राइव। ब्रांड न्यू अशोक लेलैंड के ट्रक देखिए आप, 1 2 3। और ये जो आप कलर देख रहे हैं, ये अशोक लेलैंड का जब आप लेने जाते हैं ज़्यादातर वाइट कलर में आता है, ये वाला कलर आता नहीं है। लेकिन ये जो कंपनी है डार्सल लॉजिस्टिक, सीजे डार्सल लॉजिस्टिक, ये दोनों अलग अलग है। मैं आपको इसके बारे में पूरा बताऊंगा। सीजे डार्सल लॉजिस्टिक तो ये ऑर्डर करते हैं, यही वाला कलर ये लोग ऑर्डर करते हैं। 5525 AN है, सिंगल क्राउन में 6 चक्का का चेचिस है, डबल क्राउन में नहीं है, 10 चक्का वाला जो आता है। नॉर्मली इस तरीके से प्रोफाइल होती है, पहले भी मैं आपको दिखा चुका हूँ। एग्जॉस्ट लगा हुआ है, 48 लीटर का एडब्लू टैंक है, 2 प्रेशर टैंक लगे हुए हैं। उधर 300 या 350 लीटर के आसपास डीजल टैंक आता है, वहाँ बैटरी लगी हुई है। फ्लैट बेड में बना हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 दूनी 18 चक्का ये पूरा फ्लैट बेड ट्रेलर है। मैं आपको एक बात बता दूँ, ये 4 सिलेंडर वाला है, क्योंकि इसमें दोनों आते हैं। ए सीरीज़ वाला इंजन आता है 5300 सीसी का, 5300 सीसी का ए सीरीज़ वाला इसमें इंजन है। इसमें वो हाइनो सीरीज़ भी आता है 5660 सीसी वाला, वो नहीं, वो 6 सिलेंडर होता है। पावर इसमें वही आती है 250 HP की पावर आती है, 900 Nm का टॉर्क होता है। 55,000 kg पूरा इसका ग्रॉस व्हीकल वेट आता है। ये थोड़ी बहुत ट्रक की मैंने स्पेसिफिकेशन आपको बता दी। अब मैं आपको कंपनी के बारे में बता देता हूँ। ये कंपनी का वीडियो काफ़ी टाइम से मैं बनाना भी चाह रहा था। सीजे डार्सल लॉजिस्टिक की कंपनी है। अब ये जो डार्सल है, इसका क्या फुल फॉर्म होता है? दिल्ली आसाम रोडवेज कॉरपोरेशन लिमिटेड होता है। तो ये सीजे जो है ये कोरियन कंपनी है। इसका फुल फॉर्म होता है चील शुगर, चील जडांग वगैरह करके कुछ रहता है। मैं ये लिख देता हूँ, आप पढ़ लेना जडांग फड़ांग क्या है, कोरियन नाम रहते हैं। तो ये एक अलग, ये तो 1953 बहुत पुरानी कंपनी थी। अब इसकी मेन बात करते हैं और इन दोनों का क्या रिश्ता है वो भी बताता हूँ मैं आपको। थोड़ा मैं इस तरफ आ गया, उधर ट्रैफिक ज़्यादा था। तो ये जो कंपनी है डार्सल, ये 1975 में इसको फाउंड किया गया था, और 1986 1986 में ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनी थी, जहां इसका नाम दिल्ली आसाम रोडवेज रखा गया था। और मार्च 17 1997 में ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन चुकी थी। और 2007 में इन्होंने अपना रेल ट्रांसपोर्टेशन, मतलब ट्रेन के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन भी शुरू कर दिया था डार्सल ने। अब आती है सीजे भाई साहब, ये कोरियन भाई साहब की बात। तो एक जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट हुआ था ये सीजे भाई साहब और डार्सल कंपनी के बीच में, जो हुआ था अगस्त 10 2017 में। वहां से भैया इस कंपनी का नाम हो गया सीजे डार्सल लॉजिस्टिक। तो ये थी इनकी छोटी मोटी हिस्ट्री, और ये छोटा मोटा जो कनेक्शन है सीजे डार्सल का, वो मैंने आपको क्लियरली बता दिया। अब भाई से पूरी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। और एक बात पहले बता दूं, मैं पूरा वीडियो खत्म करने के बाद ये वाला पार्ट शूट कर रहा हूँ मैं। भाई ने जो कंपनी के बारे में बताया, कंपनी में कैसे ट्रक लगता है, ड्राइवर की क्या कंडीशन है, मोटर मालिक क्यों फेल हो रहे हैं, क्यों नहीं हो रहे हैं, बड़े सटीक अंदाज में बहुत अच्छी बातें की हैं। इसलिए वीडियो लंबा बन गया, एंड तक देखना, मज़ा आ जाएगा आपको। भाई अभी अपन ट्रक के अंदर आ चुके हैं। बहुत खूबसूरत सा 4 स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है, जो कि मुझे लेलैंड का जो स्टीयरिंग है बहुत बढ़िया, थोड़ा सा एडवांस लगता है दिखने में। और बिल्कुल सीट जहाँ पे मैं बैठा हूँ बहुत प्रेशर सीट है। ये देखिए मेरा वेट के हिसाब से आराम से एडजस्ट हो रही, कंफर्टेबल है। अरविंद भाई हमारे साथ है। अरविंद भाई बहुत बहुत स्वागत आपका। अरविंद भाई आपने बताया आप यूपी के रहने वाले हैं जी। अभी आप चला रहे हैं बिल्कुल नया वाला ट्रक BS6 फेज 2, रिवर्स और लो गियर मिला के टोटल 10 गियर आ जाते हैं। यहाँ पे इसका हैंड ब्रेक दे के रखा है, और डैशबोर्ड की कंडीशन बड़ी अच्छी है, बिल्कुल नया BS6 फेज 2 ही है। इसमें टाटा के मुकाबले अरविंद भाई एक चीज़ बड़ी अच्छी होती है, जो ये हाइट है जी। हाइट बहुत ज़्यादा मिल जाती है इसमें। टाटा भी लेलन से कम नहीं है, हाँ, और लेलन भी टाटा से कम नहीं है। टाटा लेलन से ज़्यादा, पहली चीज़ तो माइलेज में है। माइलेज में जी? अरे लेलन का ज़्यादा बोलते हैं माइलेज। लेलन के माइलेज बनते हैं गाड़ी को बहुत नॉर्मल तरीके से चलाने में, मतलब जैसे 40 के स्पीड 45 के स्पीड चलते रहे, हाँ, तो लेलन का माइलेज आता है। हाँ, अगर लेलन को 55-60 की स्पीड चलाते रहोगे तो माइलेज तोड़ती है। 2008-9 में मैं लेलन की 40-19 गाड़ी थी, हाँ, वो भी चलाई थी जी। तो लेलन में वो मुझे सबसे अच्छी गाड़ी लगी, 40-19 माइलेज के मामले में और हर एक चीज के मामले में। वो यू केबिन में आता है, UTTT 40-19 आती है जी आती थी। अभी नहीं आती है, हाँ अभी नहीं आती, 35-18 के बाद वो आई थी गाड़ी मार्केट में। दूसरी चीज है, जैसे अभी इसको 40-45 के स्पीड में चलाएंगे ना, इसका माइलेज टाटा से ज्यादा आएगा, अच्छा आएगा, हाँ।
लेकिन इसको अगर 55-60 में चलाएंगे हाँ। तो इसका माइलेज टूटेगा। अच्छा, माइलेज और टाटा की गाड़ी को 55-60 में आप चलाओगे उसका माइलेज वही रहेगा, नहीं टूटेगा उसका जी माइलेज। नहीं, उसका माइलेज नहीं टूटता। ज़्यादा चलाना हो गाड़ी को, जैसे अभी इस गाड़ी को हम लोग 500, 600, 800 किलोमीटर चलाए हैं 24 घंटे में। अगर 40-45 की स्पीड चलोगे हाँ तो 400, 500, 600, 700 चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जी। तो वहाँ स्पीड 65, 70, 60, 65 इस स्पीड में चलोगे तो थोड़ा रास्ता कवर होता है। हाँ हमारे कंपनी में टाटा भी है, लेलन भी है, हम लोग साथ चलते हैं। हाँ। ये अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि लेलन लेलैंड गाड़ियाँ लेलैंड हैं। है। अभी साथ में 2 पीछे रह गई हैं, हमारे साथ में ही आई है वो। हाँ। हम लोग बोकारो से आए हैं, बोले तो झारखंड से। छतरपुर में पाइप खाली किए थे, जो ये गांव में पाइपलाइन का गवर्नमेंट का काम चालू जी है। जी जी जी। अब यहाँ लोडिंग के लिए आए हैं, लेकिन टाटा भी साथ साथ थी, हाँ। हम लोग भी साथ साथ थे। और भी बहुत जगह हम लोग साउथ लाइन जाते हैं, किसी भी लाइन जाते हैं ना, साथ साथ रहते। हाँ, तो कुछ ना कुछ फर्क आ जाता है। अगर जो ड्राइवर वही लेलन गाड़ी को 40-45 की स्पीड चलाता रहता है, हाँ। उसका माइलेज वही टाटा के सेम ही आता है। अच्छा। लेकिन वो गाड़ी 4 घंटे पहले पहुंच के सोया रहता है, हम 4 घंटे बाद पहुंचते। दूसरी चीज़ है इसका केबिन वेबिन, इस बार ये कैप्टन केबिन है। हाँ ये पहले से भी अच्छा है। हाँ, थोड़ा लेलन के मामले में सबसे लेलन का सबसे घटिया केबिन है कार्गो केबिन जी। 2 साल के बाद उस केबिन को कोई ड्राइवर चलाना ही नहीं चाहता, ऐसा हो जाता है उसका हाल। काफ़ी मोटर मालिक जो है कि सस्ते की वजह से वही ले लेते हैं, लेकिन 2 साल के बाद फिर परेशानी उनको झेलना पड़ता है। मैं खुद नहीं कार्गो केबिन चलाता हूँ। इतना आवाज़ आएगा, इतना धड़ाम धुड़ूम भाड़ भूड़, ये सब चीज़ धड़ धड़ धुड़ धुड़ सब चालू हो जाता है उसमें। टाटा में ये सब चीज़ नहीं होती, जितनी पुरानी होती है उतनी जवान बनती जाती है। लेलैंड कॉमेट निकल के गई है, ये कार्गो केबिन में है। हाँ जी, वो कार्गो केबिन में ये होता है, ये जो कार्गो केबिन जो होता है ये। जी जी, छोटे बड़े सब हर गाड़ी में आता है। हाँ, तो ये थोड़ा सही नहीं रहता है। जी नहीं, ये थोड़ा सही नहीं रहता। ये जो है कि कैप्टन हो गया और भी लेलन का जो केबिन है सब ठीक है। टाटा तो टाटा ही है। टाटा तो टाटा ही है। मतलब आपकी पहली पसंद टाटा है अरुण भाई? जी जी। अरुण भाई, वैसे आप कब से हैं ट्रक लाइन में? मैं तो 2009-10 से हूँ। 9-10 से 15 साल से हैं। आपका आना कैसे हुआ था इस तरफ? क्या शुरू से यही मूड था या कुछ? नहीं, पहले तो मैं बहुत सारा ऐसा बहुत लाइन थी मेरी। हाँ। 2-3-4 लाइन में चेंज कर चुका जिंदगी में, लेकिन 2009-10 में मैं इस लाइन में आ गया। तो पहले क्या करते थे आप? जैसे बॉम्बे में था। हाँ। तो वहाँ पे आटा चक्की होती है जो गेहूं की पिसाई करते हैं। हाँ। उस लाइन में था। अच्छा, तो ये डार्सल में कब से काम कर रहे हैं? डार्सल में मैं 2019 से काम कर रहा हूँ। 19 मतलब 5 साल हो गए जी। तो ये कंपनी में जुड़े कैसे थे आप, डार्सल कंपनी में? कंपनी में हम लोग बॉम्बे में थे। इस कंपनी में वहाँ पे जो है कि नया गाड़ी आया था कंपनी में। हाँ। 100 गाड़ी वहाँ पे बुक किया था बॉम्बे ब्रांच में। अच्छा। वहाँ में हमारी कंपनी का ब्रांच मतलब हेड ऑफिस है बेलापुर में, बॉम्बे। दूसरे के जरिए जो है वहाँ बातचीत हुई तो इस कंपनी में आना हुआ। फार्म वगैरह भर के हम लोग 15-20 दिन बैठे थे। डायरेक्ट फार्म भर के आ गए? नहीं, फॉर्म आके मतलब कंपनी में जब ज्वाइनिंग करने के लिए आ रहे हो तो वहाँ कंपनी अपना सारा सिस्टम सब करती है, क्योंकि लिमिटेड कंपनी है, सब पीएफ वगैरह हर एक चीज़ बोनस वगैरह सब काटती है। अच्छा। उसके बाद जैसे आँखों का टेस्ट और मेडिकल ये सब चीज़ सारा चीज़ करवा के फिर जाके ज्वाइनिंग होती है। इसमें स्टार्टिंग सैलरी क्या होती है? इस टाइम पे तो 20,000 सैलरी थी स्टार्टिंग सैलरी जी। कंपनी जो है एवरेज पे गाड़ी चलवाती है। अच्छा। तो जैसे अभी ये गाड़ी आ गई, ये गाड़ी 2.5 का माइलेज दे रही है। हाँ। तो कंपनी 2.20 का 2.30 का माइलेज रखती है, बाकी ड्राइवर के लिए छोड़ रखती है। तो ये सैलरी के अलावा छोड़ के रखती है? जी जी। अभी ड्राइवर के अकाउंट में 12,000, 13,000, 12,800, 700 ऐसे आ जाते थे। और पीएफ कटता? बाकी पीएफ कटता था, बोनस कटता था, एसआई कटता था। जैसे एसआई वगैरह हो गए तो वो दवा कराने के लिए कार्ड बना के देती है कंपनी गवर्नमेंट का, तो वो तो आप यूज करोगे। हाँ। बोनस जो है दिवाली के टाइम मिलता है कंपनी का, मतलब दिवाली से 1 महीना पहले। अच्छा। 1 साल का बोनस जितना कंपनी काट रखती है। हाँ। तो कंपनी की तरफ से कुछ फैसिलिटी नहीं? सैलरी मिलता है कंपनी की तरफ से। दूसरी चीज है यही जो एवरेज पे छोड़ रखती है, 10-20%। रोड साइड असिस्टेंस क्या रहता है आपका? जैसे मान लीजिए आपकी गाड़ी चल रही है, खराब हो गई, कुछ दुर्घटना हो गई, कंपनी की जैसे गाड़ी मेंटेनेंस में आ गई या कोई प्रॉब्लम हो गया, लेलन का कंपनी है तो लेलन कंपनी से कांटेक्ट करते हैं, कंपनी सब करवा के देती है वो? जी जी। अच्छा, कितने ट्रक है यहाँ, कहाँ की कंपनी? मुझे तो कंपनी हिसार की है, हरियाणा हिसार है वहाँ की कंपनी। मुझे तो 2,000-2,500 की जानकारी तक है। हाँ। इसके आगे और क्योंकि हर साल कंपनी गाड़ी लेती रहती है। अच्छा। अब जिस ब्रांच में मैं रहता हूँ वहाँ की जानकारी ज्यादा रहती है मुझे। सही बात है। आपकी ब्रांच हरियाणा वाली है? नहीं, हरियाणा ही
हेड ब्रांच मेन हेड ब्रांच है। और आपकी ब्रांच कौन सी है? मेरी है सूरत ब्रांच है, हजीरा। आपकी सूरत ब्रांच है। जी तो ये डार्सल में ट्रक दूसरे के भी लगा के चलाते हैं अरविंद भाई? जी जी। वो किस बेस पे लगते हैं, कुछ आइडिया है आपको, मतलब क्या जैसे पेमेंट मार्केट की गाड़ियां हैं वो रेट पे लगती हैं, जैसे कंपनियों का रेट होता है कंपनी का। हाँ जैसे बॉम्बे से अभी लोड करनी है मटेरियल, गुजरात खाली करना है, जी। जैसे अभी 700 रुपया पर टन का रेट है हाँ। कंपनी का। तो कंपनियां क्या करती हैं कि जैसे 560 रुपया में या 570 रुपए में या 580 रुपए में हाँ ट्रांसपोर्टर की जो गाड़ियां होती हाँ हैं उसको। उसको अटैच करके उनकी गाड़ियां लगाती हैं। अच्छा, कमीशन डार्सल नहीं कंपनी लेती है? कमीशन नहीं काटती। अच्छा। और भी लोग ब्रोकरी करते हैं, जो और भी ट्रांसपोर्टर हैं हाँ। वो लोग कमीशन काट लेते हैं। जैसे अभी एक गाड़ी लगा दी तो 500 600 या 800 या 1000 रुपये पहले तो कमीशन कट जाता है। सही बात है। इसके बाद पर रेट में जो 20 रुपया 30 रुपया कम करके लगाते हैं वो भी कट जाता है। मतलब जैसे आप गाड़ी ले लिए, आप ओनर हो, हाँ। आप आए डार्सल कंपनी को, मेरी ये ले लो, आप ही चलवाओ, कहीं भी चलाओ, ऐसा नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं है? नहीं नहीं, फिर? ऐसा नहीं है। ट्रांसपोर्टर है या आप ओनर हैं, हाँ आप कंपनी से बात करेंगे, हाँ हाँ। हमारी गाड़ी फला जगह है, फला जगह से मुझे लोड चाहिए, सही बात है। कहीं का लोड है आपके पास तो बताइए। तो कंपनी के पास लोड रहता है तो कंपनी बताती है हाँ यहाँ से इस जगह का है। अच्छा, परमानेंट अटैच नहीं करती नहीं कंपनी, नहीं, लोड बताती है खाली? परमानेंट अटैच नहीं होता है इसका। जब जब तो लोड। परमानेंट वाले क्या होते हैं, जैसे कहीं जैसे अभी बॉम्बे से गुजरात चलना है, जैसे आपके पास 20 गाड़ी है, हाँ आप भी बॉम्बे गुजरात चलवाना चाहते हो, दूसरी जगह नहीं चलवाना चाहते, हाँ तो डार्सल कंपनी में मैनेजर होते हैं, उन लोग से बातचीत होती है कि हाँ मेरी 20 गाड़ियाँ हैं, हाँ। मैं आप ही के मतलब काम पे चलाऊंगा, या बॉम्बे से गुजरात या गुजरात से और कहीं जहाँ भी। हाँ। तो कंपनी बोलती है कि ठीक है, यहाँ से उस जगह से आप चलवाइए, वहाँ से उस जगह से आप चलवाइए। हाँ। ये कंपनी बता देती, तो उन लोग का एक फिक्स हो जाता है हाँ। कि यहाँ से ये रेट में यहाँ तक चलना वहाँ है, से वो रेट वहाँ में से वो रेट में यहाँ तक चलना है। अच्छा। तो वो अपना सारी गाड़ी, और छोटी मोटी जैसे 2 4 10 गाड़ी 15 गाड़ी के ओनर हैं तो उन लोग को नहीं लगाती है ऐसा। अच्छा। ज़्यादा है उनके लिए वो वही फिक्स में करती है। बाकी ऐसे जो 1 2 वाले हैं, इन लोग को जहाँ पे आप हो वहाँ से कांटेक्ट करो, गाड़ी का पेपर हर एक चीज़ अपना दो, अच्छा। उसके बाद गाड़ी लोड करके जाओ। लेकिन कंपनी भाड़ा तुरंत में दे देती है, तो जो पहले तो ज़्यादा। एडवांस ही देती है 80-90%, जो भी बचे रहेगा 1000 2000 3000 रुपये आप खाली करोगे, रिसीविंग व्हाट्सअप करोगे, आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। और बाकी हम लोग तो हैं, कंपनी की गाड़ी है, हाँ। हम लोग कहीं भी ऑल इंडिया में जाते हैं तो वहाँ से कंपनी का बुकिंग रहता है, किसी ना किसी कंपनी में रहता ही है। जी, ऐसी कोई कंपनी नहीं देखा मैंने जहाँ कंपनी की बुकिंग ना हो। तो एक हिसाब से ट्रांसपोर्टर का काम भी करती है कंपनी बिना कमीशन के। जैसे किसी गाड़ी को माल चाहिए तो माल भी दिलवाती है जी। तो उस माल को लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे मान लीजिए कोई ट्रक है अपने पास, माल नहीं मिल रहा है, अब उसको पता है कि यार डार्सल से माल मिल जाता है, तो वो कैसे संपर्क कर सकता है? जी, जहाँ पे वो रहेगा, हाँ कहीं से माल लेके आया, किसी कंपनी में खाली किया, हाँ कहीं पे, हाँ उस कंपनी में जहाँ खाली करेगा वहाँ पे वो पता करेगा तो उसको खुद पता चल जाएगा हाँ सीजे डार्सल का बाबू यहाँ बैठा होगा, यहाँ ऑफिस है, या उनका कहीं मतलब लाइन से सब ट्रांसपोर्टरों का होता है ना, हाँ हाँ। ऐसा सिस्टम हर कंपनियों के बाहर। अच्छा, जैसे उसमें डार्सल का भी कोई ना कोई रहेगा ही, तुरंत वो गाड़ी लगा देते हैं, गाड़ियों का पेपर का जेरोक्स वगैरह लेते हैं। हर सिटी में रहता ही होगा एक डार्सल का? हर जगह रहता है, हर जगह ऐसी हर जगह रहता है। तो मतलब वहाँ इंसान जाके भी संपर्क कर सकता है, ऑफिस है तो कि यार हमें हमारे। ऑनलाइन भी नंबर मिल जाता है। जैसे अभी मैं ओनर हूँ, मैं यहाँ पे आ गया भोपाल में, अभी भोपाल में आ गया, लेकिन मैं डार्सल में यहाँ कहीं नहीं संपर्क कर पा रहा हूँ। हाँ। लेकिन और भी किसी ब्रांच में मैं संपर्क कर मेरा है, जैसे हाँ। और कहीं यूपी में या हरियाणा, मतलब राजस्थान में या गुजरात में या मुंबई में, तो वहाँ भी कॉल करके वहाँ से यहाँ के ऑफिस का नंबर ले सकते हैं। अरविंद भाई, इसमें गाड़ी में क्या सेफ्टी देती है कंपनी? जैसे ये लगा हुआ है, ये क्या है? ये कैमरा है, फ्रंट अंदर का भी कैमरा है, बाहर का भी? अंदर का भी बाहर का भी। मतलब दोनों रिकॉर्ड करता है जी। अच्छा, जीपीएस वगैरह, बैक कैमरा वगैरह ऐसा कुछ? जी जी जी, जीपीएस भी रहता है। जीपीएस भी रहता है, बैक कैमरा नहीं है? नहीं है, कहाँ है? लेकिन मेरी गाड़ी में अभी नहीं लगा है। अच्छा। और गाड़ियों में लगा हुआ, क्योंकि अभी ये नई गाड़ियाँ आई थी, जहाँ मेरा गैरेज वगैरह हर एक चीज़ है, वहाँ तक अभी मैं पहुँच नहीं पाया। तो वहाँ पे आप पहुँचेंगे तो आपका तो कैमरा तुरंत लग लग जाएगा? जाएगा जी। अच्छा, जैसे आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट रहता होगा, जो एंडिंग पॉइंट रहता होगा, जैसे आपको जहाँ से माल वहाँ ले जाना है, वहाँ से वापस आना है, तो वहाँ आपके लिए ऑफिसेज में फैसिलिटीज़ रहती है खाने पीने रहने सोने की? रहती है। अब बाकी रास्ते में जो खाना पीना है वो आप खुद ही देखते हैं अपना? जी जी, वो कंपनी हम लोग को देती है। अच्छा, 200 रुपया पर डे का, मतलब खाने पीने के फूडिंग लिए। देती है 200 जी, रुपये पर फूडिंग डे? देती है, जी। तो एट द एंड मतलब महीने का पड़ता है? 25 से 30 तक पहुँच जाता है।
मत। अब इस कंपनी में थोड़ा 2 पैसे कम भी कमा लोगे, लेकिन कंपनी का सिस्टम ठीक है। परेशान नहीं होना पड़ता ड्राइवर को खुद जी को, जी जी मतलब कंपनी सब करके दे देती है। जी आपको सिर्फ गाड़ी चलाना और छोड़ना वाला सिस्टम रहता है। हाँ ये आपका फ्लैट बेड ट्रेलर है, जी। तो इसमें ट्रेलर ही चलते ज़्यादातर डार्सल में? नहीं, टेलर भी हैं जहाँ, और जो है और भी गाड़ियाँ हैं, और भी गाड़ियाँ हैं? लेकिन दूसरे ब्रांच में हैं। अच्छा, जैसे डब्बा गाड़ी, छोटी गाड़ी, 12 चक्के, सब 14 टाइप की गाड़ी है चक्के। हाँ डार्सल में जी। चलती। अगर जैसे कोई नया बंदा है जिसके पास हेवी लाइसेंस वगैरह है, वो अगर नौकरी करना चाहता है डार्सल में, तो कैसे कर सकता है? वो डार्सल में किसी भी ब्रांच में आए, हाँ, किसी ड्राइवर के संपर्क से लोग आते ही हैं। ड्राइवर के संपर्क से ही आना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं आ सकता? नहीं, डायरेक्ट भी आ सकता है, डायरेक्ट भी आ लेकिन सकता डायरेक्ट वहाँ ऑफिस पे पहुँचना पड़ेगा उसको ना, मतलब किस ब्रांच में वो गाड़ी चलाना हाँ, चाहता है, सही बात किस है। ब्रांच में काम करना चाहता है, है। उस ब्रांच के बारे में उसको जानकारी होगा तो ही वहाँ डायरेक्ट पहुँचेगा। सही बात है। तो ब्रांच ज़्यादातर हर सिटी में इसकी होती है, जी जी। वहाँ पहुँच के बात कर सकता है बंदा। जो प्रोसेस हर ड्राइवर के लिए होता है, हाँ, वही प्रोसेस उनके लिए भी होगा। फार्म भरना पड़ेगा, हर चीज़ उनकी आईडी वगैरह सब दुरुस्त होना चाहिए। सही बात है। जैसे एक्सपीरियंस इंसान होता जाता है इसमें, तो सैलरी बढ़ता है या फिर एक यही बस सिस्टम है सैलरी नहीं, का? बढ़ता है थोड़ा, जैसे रनिंग और चलने के हिसाब से भी होता है। हाँ, हाँ। पैसे का बचत वगैरह, हाँ। क्योंकि अभी मार्केट का जो काम है ये थोड़ा डाउन चल रहा है। डाउन चल रहा है। हाँ, 1-1.5 महीने से ऐसा बहुत डाउन चल रहा है। अच्छा, बाकी काम चलते रहता है, तो ड्राइवर का घर परिवार चलने भर का 30-35 हज़ार रुपया आराम बच जाए, उसमें जो है कि ड्राइवर एक अपना चला लेता है। अर्जुन भाई इतने टाइम से आप इस लाइन में हो, तो इस लाइन के बारे में क्या कहना है, ट्रक लाइन के बारे में? ट्रक लाइन के बारे में ऐसा है कि पहले तो थोड़ा ठीक ठाक था, अभी ट्रक लाइन ठीक नहीं है। क्यों? इसलिए हर जगह जो है मगजमारी ज़्यादा हो गई है, हम्म, जैसे रोड की मगजमारी। हाँ, दूसरी चीज़, अभी पता नहीं ये नियम निकला था जो ड्राइवर एक्सीडेंट वाला गवर्नमेंट निकाल रखी थी, अभी तो ये पता नहीं चला वो नियम लागू हो गया या नहीं हुआ, जी, लेकिन उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। तो ये सब चीज़ से डर भी लगता है, क्योंकि एक्सीडेंट वगैरह कब कहाँ हो जाता है पता नहीं। सही बात है। ये लाइन में लोग हमेशा गलत ही तरीके से देखते रहते हैं ड्राइवर को, समझ रहे हो ना, बस यही सब। और दूसरी चीज़ क्या है, रोड पे भी लूट घसोट इतना हर जगह चलता है कि कोई वो नहीं है। आपके हिसाब से क्या सुधार होना चाहिए ताकि लाइन थोड़ी सी अच्छी बने? अब देखो, अब यही चीज़ है कि हर चीज़ का एक एकता होती है। हाँ, जैसे हर चीज़ में एकता है, हर जगह देखते हैं, हाँ, लेकिन ये ड्राइवरों की एकता नहीं हो पाती। कुछ भी बोलो तो कंपनी वाले भी उल्टा सीधा बोलने लगते हैं, तुम ज़्यादा बोल रहे हो, तुम ज़्यादा कह रहे हो, हाँ, तुमको काम करना है करो, नहीं करना है मत करो, हाँ, ऐसे बोल देते सामने से। तो ड्राइवर आदमी क्या करेगा? सही बात है। वो चुपचाप अपना बोलेगा जो अपने को मिल रहा है मिलने दो। और दूसरी चीज़ है कि जैसे अभी कंपनियां हैं, हाँ, अब धीरे धीरे कहीं भी मैं देखता हूँ, पहले 3 साल पहले टेंडर था किसी कंपनी का हाँ, 700 रुपये पर टन का। अब इस 3 साल के बाद जब दोबारा टेंडर हुआ तो मालूम पड़ा 450 रुपया टन है। कंपनी भी क्या करेगी? जो 700 रुपये टन में उसको भाड़ा मिलता था तो ड्राइवर को वो 5000 देती थी, हाँ, अब 450 रुपया टन भाड़ा मिलेगा अगर उसको, तो वो ड्राइवर को 5000 कैसे देगी? सही बात है। कंपनी खुद भी नहीं कमा पाई। वो सेम हाल मोटर मालिक का भी है बहुत सी जगह। जी जी, मोटर मालिक का भी है जी। इसी वजह से जो है ना बर्बाद भी हो रहे हैं हाँ, लोग। मोटर मालिक को भी दिक्कत हो रही है, उसमें ड्राइवरों को भी दिक्कत हो रही है, लेकिन हर कंपनियां रेट तोड़ते जा रही हैं, कम करते जा रही हैं। डीजल का भाव पहले कितना था, फिर धीरे धीरे हर चीज महंगाई बढ़ती गई है, हर जगह बढ़ती गई। ये है गवर्नमेंट अभी एक चीज कर रही है, जैसे बॉर्डर बंद कर रही है, तो उसमें ड्राइवर का कोई बेनिफिट नहीं। बॉर्डर बंद हो रहा है तो हर बॉर्डर पे जो पैसे लगते थे, सही बात। वो पैसा कंपनी देती थी। अब जब बॉर्डर बंद हो जाता है तो कंपनी बंद कर देती है, तो उसमें ड्राइवर का कोई बेनिफिट नहीं है। लेकिन आज भी बहुत सारे बॉर्डर ऐसे हैं कि जो बंद हो चुके हैं फिर भी चल रहे हैं। हाँ, अवैध रूप से चल रहा है। रात को 10 बजे 11 बजे पहुंच जाएंगे तो लेने वाले ले लेंगे, तो फिर ड्राइवर बेचारा क्या करेगा? अपने ही जेब से देगा वो। सही बात। और कंपनी जो है वही खर्चा देगी जिसका जो अपना उसका रूल बना हुआ देना है। है। अब मैं खुद अभी झारखंड से दे के आ रहा हूँ, आपको बताऊं, मेरा 7500 का चालान भी काट दिया। मैं आपको दिखा रहा हूँ, कुछ भी नहीं था गाड़ी में, ना हाइट था ना साइड था। और गवर्नमेंट भी देखो क्या कर रखी है, बॉर्डर पे मैं चालान कटवा रहा था बिहार बॉर्डर पे, तो चालान जो वो मशीन होता है उसमें वो कट कुट का निशान आ रहा था रेड कलर का। हाँ, क्यों? कि वो फोटो लिया था गाड़ी का। हाँ, तो शायद वो गवर्नमेंट जो है भाई ऐसा सिस्टम रखी होगी कि अगर हाइट नहीं रहेगा, साइड नहीं रहेगा, तो वो चालान कटेगा ही नहीं, तुम कितना भी करो। सही बात। मुझे ऐसा लगा कि मेरा हाइट साइड नहीं है, ये जबरदस्ती चालान काट रहा है। हाँ, तो गवर्नमेंट ऐसा नियम मशीन के अंदर कर रखी होगी ऑनलाइन, ऐसा कि जब तक आप साइड का और हाइट का उस पर फोटो नहीं डालोगे, हाँ, तो तब तक वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। हाँ, ऐसा लगा आपको? ऐसा मुझे लगा। हाँ,
तो उसने क्या किया कि फिर बोला नहीं एंट्री दे के जाओ, तो हमारी कंपनी एंट्री हर जगह बंद कर रखी है, अभी किसी को देने के लिए 1 रुपए देती नहीं है। सही बात। अगर मैं दे भी रहा हूँ तो मैं अपनी जेब से दूंगा। तो उसने तो चालान नहीं काटा, 500 रुपया एंट्री लेके मुझे छोड़ दिया। वहाँ से निकला तो आगे मुझे दूसरा ITO TI मिल गया, वो रोका तो 500 रुपया लिया, छोड़ा। मुझे ये नहीं पता था कि 3-3 4-4 मिल जाएंगे इतनी दूर में दूसरे बॉर्डर तक। तीसरा जब मुझे मिला, मैं बोला साहब चालान काट दो। वो कुछ नहीं पूछ रहा है, दूसरा पीछे बैठा हुआ है, वो कह रहा है कि क्यों चालान ही कटवाना है और कुछ नहीं। बोला साहब थक गया हूँ, चालान ही कटवाना है। वो निकला दूसरे साहब से बोल रहा है साहब आपके मशीन में चालान आज के डेट में कटा हुआ है कि नहीं। वो कह रहे हैं कि नहीं मेरे से तो नहीं कटा हुआ। बोलता आप ही काट दो। वो आता है अपना सारा चीज लाइसेंस लेके सब कुछ सिस्टम करके 7,500 का चालान काट देता है। हाँ। और गाड़ी के पास आता है, सिर्फ पीछे से नंबर प्लेट का फोटो लेता है और चालान काट देता है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि नंबर प्लेट ही से चालान काट देना है तो गवर्नमेंट को भी या हमारी कंपनी को भी कैसे पता चलेगा कि चालान किस चीज का काटा है। सही बात है। कोई जान ही नहीं पाएगा। कंपनी भी बोलेगी ड्राइवर ने 7,500 का चालान कटवा दिया है, तो 7,500 भर देगी, बहुत करेगी, अपनी तरफ से भरेगी, नहीं तो बहुत लोग जो है ड्राइवर के सैलरी से काट लेते हैं। बात खत्म। जो है कि ये भी सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि फालतू चालान वगैरह ये सब नहीं कटना चाहिए। जो वाजिब है वो काटो, उसकी कोई तकलीफ नहीं है। अब ये देख लीजिए, ये 7,500 का चालान मेरा काट रखा है और अभी तो थोड़ा मिट गया होगा अच्छा, लेकिन कहीं ना कहीं दिख रहा होगा जरूर। कोई हाइट नहीं था, कोई साइड नहीं था, कुछ भी नहीं था, नॉर्मल था। ये देखो 7,500 रुपया दिख रहा है यहाँ पे, 7,500। हाँ। अब 7,500 रुपये का जब चालानी काट दोगे, उसके बाद 500-500 रुपया 2-2 3-3 जगह ले लोगे। हाँ। फिर बाद में कितना भाड़ा रहेगा कि जो मोटर मालिक कमाएगा या कोई भी कंपनी बचाएगी कमाएगी। जो मेरे को तो ऐसा लगता है 8-9 हज़ार बचा भी होगा कंपनी का, जो ये 7,500 काट दिए तो कुछ नहीं बचा होगा, क्योंकि माल भी कम था। 20 टन माल था, 21 टन, 40 टन की गाड़ी पे 20-21 टन माल आया था, तो उसका भाड़ा ज्यादा नहीं बनता। ये तो बड़ी कंपनी है अरविंद भाई। हाँ, तो चलो थक जाएगा, लेकिन बेचारा 1-2 मोटर मालिक 2-4-5 ट्रक वो वाले लोग फंस जाए, उन लोग का अभी कोई काम नहीं है। उनका एक ही जगह काम है, सिर्फ लोकल चलाना। लोकल मतलब जैसे कोई रास्ते की दिक्कत परेशानी आए तो जो मोटर मालिक है वो खुद झेल सके। सही बात है। और एक ड्राइवर जो होता है उसको देखते हो रोड पे कितने ड्राइवर को पीट रहे हैं, मार रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। डेली हम लोग मोबाइल में वीडियो में देखते हैं, हमेशा दिखता है कुछ ना कुछ। तो हर आदमी सोचते रहता है कि अब अपने साथ भी होगा। सही बात। रात को 12 बजे 1 बजे ये लोग ITO पुलिस वाले लोग रोड पे क्यों घूमते हैं रात को? सही बात। इसीलिए गवर्नमेंट ये सब चीज नहीं सोचती है। बॉर्डर बंद है तो वहाँ ITO बैठ के क्या करता है आप बताओ? सही बात है। मैं गुजरात से निकला, नेपाल जा रहा है, MP में पूरा बॉर्डर बंद है। वो भी 8,500 का चालान काटा था, वो भी मेरे पास है, लेकिन वो मिट गया है पूरा। यार चालान तो बहुत ज्यादा ही काट रहे हैं। लेकिन वो हाइट का चालान काटा था। हाँ। हाइट था। गवर्नमेंट का नियम है 13.5 फीट, मतलब 13.5 फीट तक रहेगा तो जा सकते हो आप। लेकिन ITO लोग रास्ते में जब पकड़ते हैं, नापते हैं ना, हाँ। अगर 13 फीट 4 बोलने 5 रहेगा, 13.5 रहेगा ना, हाँ। तो वो बोलेंगे नहीं 13 फीट 2 इंच छोड़ती है, 13 फीट 1 इंच छोड़ती है। वो तो उनको लेना है बस। हाँ, तो कुछ भी करके इधर उधर, या तो उनको पैसे दो, 1,000-1,500 2,000 दोगे तो वो आपका 8,000 का 10,000 का कुछ नहीं करेंगे। लेकिन वो जो 1,500 2,000 1,000 दोगे, उसके बारे में कंपनी नहीं समझती। लोग भी ये सोचते हैं पता नहीं वो ड्राइवर झूठ बोल रहा है, नहीं दिया होगा। लेकिन 8,500 का जब चालान कट गया तो कंपनी को मालूम पड़ जाता है। लेकिन वो 1,000-1,500 रुपया दे के निकलने वाली जब बात होती तो उस पर बहुत बहस होती थी। इतना बहस करने का मतलब माथा पच्ची करने का समय। सही बात है। वो भी लूट रहे हैं, और जो रोड पे जहाँ पे लूट घसोट होती भी नहीं, वहाँ पुलिस वालों का सबका हाथ रहता है, इसलिए होती है। सही बात है। ऐसा नहीं है कि कोई, वो एक पिक्चर में बोलता है ना, सिंघम पिक्चर नहीं है, अजय देवगन नहीं बोलता है कि अगर सब सारे पुलिस वाले एक जैसे हो जाए तो साला मंदिर के बाहर से एक चप्पल भी कोई नहीं चुरा के ले जा सकता। सही बोल रहा हूँ। भ्रष्टाचार वाला सिस्टम न रहे, हाँ। तो कोई ड्राइवर को एक बार भी कहीं से लूट ले या कुछ भी कर दे तो बोलो सही कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन देखते हैं हर पुलिस वालों को, मैं एक चीज बोलूं मन में आ गई है, हाँ। कोई भी ऐसे पुलिस वालों या जो लूट घसोट ज्यादा करते हैं, बेईमानी का पैसा कमा रहे हैं, उन लोग का घर परिवार बीवी बच्चे कभी कोई सुखी नहीं रहता है। अक्सर आप देखो, हाँ, कभी कोई बच्चा पैदा हुआ तो उसका पैर लूला है तो हाथ लूला है, या वो बोल नहीं सकता, या तो ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता,
अक्सर देख लो आप। इंसान जो पुलिस वाला है उससे नहीं डरता, उसके चेहरे से नहीं डरता, नहीं, उससे नहीं डरता। नहीं। और पहले क्या होता था, इंसान वर्दी की इज्जत करता था, लेकिन अब तो वर्दी से डरता है इंसान, क्योंकि क्या केस लगा दे, क्या पैसा कर ले ले। देगा, हाँ, सही, हर इंसान, मिडिल क्लास इंसान डरता है। डरता है। मेन वजह यही है कि उसकी वर्दी से डरने लगा इंसान। जी। वो भी इसलिए डरता है कि पीछे फैमिली लेके बैठा है इंसान। जी, जिम्मेदार देखो, मैं भी जब मैं इस लाइन में आया था तो मतलब मेरी शादी बीवी बच्चे ऐसा कुछ नहीं था उतना, मतलब निडर था। हाँ। उस टाइम मैं बॉम्बे में रहता था, लोकल गाड़ियों में अपना चलता है, जैसे बॉम्बे गुजरात या बॉम्बे में ही 200-150 किलोमीटर के हाँ। इतना डर नहीं होता था, ना पुलिस वालों से ना किसी से भी नहीं। हाँ। अब उनको 1 घंटे 2 घंटे साफ करना पड़ता है, तो फिर भी वो बोलेंगे उधर खड़े रहो, उधर रहो, अभी बाद में आना। चालान भी कटवाने जाते हैं ना, तो वो भी साले 1 घंटा 1.5 घंटा खाते हैं। सही बात है, पूरा बर्बाद करके रखा है इन लोगों ने। एकदम बहुत बर्बाद करके रखे हैं, बहुत लूट घसोट हर जगह, कहीं भी ऐसा देखो। मैं तो ये बोलता हूँ, जो ड्राइवर ही होते हैं वो मोटर मालिक बन रहे हैं, अगर जैसे सिंगल गाड़ी होती है और खुद ही ड्राइवरिंग कर रहे हैं तो जल्दी फेल नहीं मारते हैं। हाँ। लेकिन जो ये दुनिया भर का मगजमारी फैल रखा है ना, ये लोग फेल कर देते हैं। सही बात है। और आपने जो इतनी ये बातें कर दी ना, ये अगर लूटमार बंद हो जाए जी तो फिर इंसान कर सकता है और कमा भी सकता है। जी, चाहे वो ड्राइवर हो चाहे वो मोटर मालिक हो, कोई भी। सबसे ज्यादा लूटपाट तो इन्हीं की है। जी, गवर्नमेंट खुद अपनी जो है कि गवर्नमेंट में जितने लोग जॉब कर रहे हैं, लूट घसूट यही लोग कर रहे हैं। दूसरी चीज, आईटीओ बैठा रहता है काफी दूर, कहीं भी जहाँ आईटीओ का घेराबंदी है वहाँ आईटीओ नहीं रहता। सही बात है। आईटीओ काफी दूर बैठा रहेगा, आराम से कुर्सी लगा के कुछ मस्त में टेबल वेबल लगा के। सही बात है। बाकी उसके जितने चमचे रहेंगे वही लोग आईटीओ रहेंगे। सुधरना चाहिए ये सिस्टम। सुधरना तो चाहिए, लेकिन अब कैसे सुधरेगा, कब सुधरेगा मालूम नहीं। सिर्फ ये रोड बनाने से कुछ नहीं हो जाता कि रोड अच्छा बना दिया तो ट्रक चल रहा है तो माइलेज अच्छा देगा तो कमाई होगी। मेन कमाई तो ये लोग खाए जा रहे हैं। बड़ी बेकार कंडीशन है ये वाली। चलिए अरविंद भाई, बहुत अच्छा लगा, बहुत लंबी बातचीत हो गई आपसे, लेकिन मजा आया। सटीक बातचीत आपने कही और बहुत अच्छी बातचीत कही, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट दोनों बताना जरूरी है जब इस लाइन में अपन है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ तो भाई लोग, कैसा लगा ट्रक और कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। बहुत लंबा वीडियो हो गया लेकिन अच्छा वीडियो था और उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें बताई। देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट दोनों मैं आपको बताता हूँ। जो अच्छा कर रहे हैं ट्रक से उनको भी बताता हूँ, जो नहीं कर पा रहे हैं किस वजह से, क्या परेशानियाँ, सब आपको जानना ज़रूरी है। कोई भी चीज़ आप करते हैं तो अच्छी बुरी उसकी चीज़ें। तो गाइस ये था अपना छोटा मोटा वीडियो। होकर तो गाइस वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि अमेजिंग वीडियोस आपको रेगुलरली देखने को मिलता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।